हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट के बारे में। सब कुछ के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स में सबके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2020 को एनालाइज करेंगे। मैं आपको कट ऑफ जो है वो बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज, एंड हम और कुछ बात करेंगे कितने स्टूडेंट्स जो वो अपीयर हुए हैं एंड कितने को 100 परसेंटाइल मिले। बहुत सारी चीज़ें जो जेईई मेंस 2020 में हुई है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस के बारे में कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एंड कुछ और पॉइंट्स जो है वो जेईई एडवांस के बारे में हम लोग देखेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि नीट जो है वो कल है, दैट इज ऑन 13। तो उसके लिए लास्ट मिनट टिप्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप जेईई नीट के रिलेटेड कोई भी वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को कट ऑफ से। सबसे पहले हम जेईई मेंस 2020 का कट ऑफ देखेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे उसको 2019 से, देन हम लोग कुछ एनालाइज करेंगे जेईई मेंस 2020 के बारे में, देन हम लोग जेईई एडवांस एंड नीट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीआरएल से स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में बात करना। तो 2019 में जो सीआरएल का कट ऑफ था वो 89.75 के आसपास था, जो इस साल 90.37 के आसपास गया। मतलब अगर कट ऑफ की बात करें तो सिर्फ सीआरएल का कट ऑफ इंक्रीज किया है एंड बाकी सबका डिक्रीज किया है। एंड ऐसा हम बहुत सारे सालों से देखते आ रहे हैं कि सीआरएल का कट ऑफ इंक्रीज करते जा रहा है एंड बाकी सब कैटेगरी का कट ऑफ डिक्रीज करते जा रहा है। एंड वो इस साल भी हुआ है, इस साल भी सीआरएल का कट ऑफ इंक्रीज किया है, बाकी सबका डिक्रीज किया है। एंड इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया। एंड इस साल ईडब्ल्यूएस के अंदर ज्यादा जो है वो मतलब अप्लाई किए थे। ओके, चलिए ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का पिछले साल 78.25 था एंड इस साल हो गया है 70.24 कट ऑफ। मतलब इस साल ओबीसी एनसीएल से भी कम कट ऑफ हो गया है ईडब्ल्यूएस का। एंड ये जो है इसका रीजन जो है, या तो एक ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के बहुत कम कैंडिडेट्स जो है वो बैठे, भले ही अप्लाई जो है वो 80,000 किए थे जो पिछले साल से डबल है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन बैठे कम हो। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 50% स्टूडेंट्स जो है वो बैठे ही ना, या फिर उससे ज़्यादा बैठे ही ना, क्योंकि सिर्फ ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो है वो ही कोरोना को फेस नहीं कर रहे थे, बाकी सब भी कर रहे थे। तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स ही सिर्फ मिस आउट कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया जाए एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में, जो भी जेईई मेंस के स्कोर पे एडमिशन लेगी। ओके, तो ये हो सकता है कि रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस का पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा दिया जाए, जो कि पिछले साल 3 to 4% ही लागू किया गया था एनआईटीज में, जो इस साल बढ़ सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं ओबीसी एनसीएल के बारे में। तो पिछले साल जो था वो ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ था 74.31, इस साल हो गया 72.88, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज किया है इसका भी। बात करते हैं एससी के बारे में। तो पिछले साल था 54 के आसपास, इस साल हो गया 50 के आसपास। एसटी के बारे में बात करें तो 44 के आसपास था पिछले साल, इस साल हो गया 39 के आसपास। एंड अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पिछले साल था 0.1137173, इस साल हो गया है 0.0618524। मतलब 0.05 का ही डिक्रीज आया है, बाकी सबका तो बहुत डिक्रीज आया है। पीडब्ल्यूडी का बहुत कम क्यों डिक्रीज आया है? मतलब जितना डिक्रीज आया है अब उतना ही हुआ है इस साल कट ऑफ। डिक्रीज 0.05 का है एंड कट ऑफ जो वो 0.06 है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। ये तो हमने कट ऑफ के बारे में देखा, तो जेईई मेंस 2020 को कुछ और एनालाइज कर लेते हैं कुछ फैक्ट से। तो इस साल जनवरी एंड अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो वो थे 10.23 लाख स्टूडेंट्स। ओके, 10,23,000 स्टूडेंट्स के आसपास ने अपीयर हुए हैं एग्जाम में। ओके, जो कि एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि अराउंड 11.5 to 12 लाख स्टूडेंट्स जो है वो टोटल मिला के यूनिकली अपीयर हो सकते हैं, लेकिन 10.23 लाख स्टूडेंट्स ही अपीयर हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं। तो इस बार अगर 100 परसेंटाइल की बात करें तो 24 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल लाए। एंड अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाया जाए तो उसमें से 9 कैंडिडेट्स जो है वो जनवरी अटेम्प्ट में लाए हैं 100 परसेंटाइल एंड 15 कैंडिडेट्स जो सितंबर में। ओके, तो एंड अगर देखा जाए कि 24 स्टूडेंट्स में कितने गर्ल्स एंड कितने बॉयज़ है, तो उसमें 24 स्टूडेंट्स में से 23 बॉयज़ हैं एंड 1 गर्ल है। ओके, एंड 1 गर्ल की बात करें तो 1 गर्ल जो है वो भी तेलंगाना से है। ओके, तो सिर्फ एक गर्ल को 100% आया है एंड दैट इज फ्रॉम तेलंगाना, एंड 23 बॉयज़ हैं ऐसे जिनको 100% आया है। ओके,
तो भले ही गर्ल्स जो है वो सीबीएसई का एग्ज़ाम टॉप कर ले, लेकिन जेई का एग्ज़ाम जो है वो बॉयज़ ही निकालते हैं ज़्यादा। ओके, तो ये तो हो गया, जेई मेंस के एनालिसिस कर लिया हमने, कट ऑफ देख लिया, एंड हमने 100 परसेंटाइल का लिस्ट देखा, एंड कुछ और पॉइंट्स देखे कितना परसेंट अटेंडेंस जो है वो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग जेई एडवांस के बारे में। तो जिन जिन का जेई मेंस का कट ऑफ जो वो क्लियर हो चुका है, वो जेई एडवांस के लिए जो वो एलिजिबल है। भले ही किसी का 99 परसेंटाइल आया हो या 95 परसेंटाइल आया हो, दोनों ही जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है। एंड जिनका भी परसेंटाइल जो है वो कम हो गया, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका परसेंटाइल ज़्यादा हो, भले उनका परसेंटाइल कम हो गया, तो ये जो टाइम है वो अपसेट होने का नहीं है या फिर टेंशन लेने का नहीं है, बल्कि जेई एडवांस पे फोकस करने का है। आप जेई एडवांस पे फोकस कीजिए, अच्छे रैंक्स लाइए, एंड देन आईआईटीज में एंट्री मारिए। ओके, तो जेई एडवांस की अगर बात करें तो जिन्होंने भी मतलब जेई मेंस कट ऑफ क्लियर किया वो एलिजिबल है जेई एडवांस के लिए। एंड जेई एडवांस का जो लास्ट डेट टू रजिस्टर है वो 17 सितंबर है। तो जिन्होंने भी आज रजिस्टर कर लिया जेई एडवांस के लिए वो बहुत बढ़िया, एंड जिन्होंने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए जेई एडवांस के लिए। 17 तारीख आपका लास्ट डेट है। एग्जाम जो है 27 तारीख को होने वाला है। हाँ, 15 दिन का टाइम ही बचा है, दैट इज लेस बट इट इज सफिशिएंट। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ही जेई एडवांस का प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं जेई मेंस के अलाउंग, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपको। तो 15 डेज का गैप जो है जेई मेंस एंड जेई एडवांस का, ये आप ऐसा मत मानिए कि आपको 15 दिन का ही टाइम दिया गया जेई एडवांस के लिए, आपको पहले भी तो टाइम दिया ही जा रहा था ना। एंड जेई मेंस के प्रिपरेशन के अलाउंग साइड आप जेई एडवांस का भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो आपको बस कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट जो वो ज़्यादा से ज़्यादा देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बहुत आइडिया जो वो लग जाएगा। एंड हम भी हमारे चैनल पे कुछ कुछ कंटेंट डालते रहेंगे आपके लिए, जो जेई एडवांस के लिए आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो ये तो जेई एडवांस के बारे में बात किया है। तो जो कल होने वाला है ना नीट का पेपर, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज क्या है, क्या आपको वहां पे फॉलो करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो फ्रेंड्स, नीट के पेपर में 15 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 16 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होने वाले हैं, कल नीट का पेपर देने वाले हैं। तो लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज एंड प्रिपरेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, एंड ये मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करनी है। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है वो ग्लव्स एंड मास्क पहन के एग्जाम देना होगा, एंड उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, आई थिंक सो। तो अगर बात करें कि क्या क्या लास्ट मिनट टिप्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि अभी आपको जो है वो क्या करना है एग्जाम से पहले। तो जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आप रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव थॉट्स से। ओके, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उसको बस रिवाइज कीजिए, कोई भी नया कॉन्सेप्ट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, जिन्होंने भी मतलब जो जो आपने पढ़ा है पहले बस उसको रिवाइज करते रहिए, एंड क्वेश्चंस अगर चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नए कॉन्सेप्ट के अंदर आप घुसिए मत। ये लास्ट टाइम में अगर आप नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये बहुत गलत साबित भी हो सकता है। तो बस आप रिवाइज करते रहिए कॉन्सेप्ट्स को। ओके, एंड जो आपने मॉक टेस्ट दिया है, जितने भी मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको बहुत एक्सपीरियंस आ गया होगा कि मॉक टेस्ट में आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स किए। बस उस मिस्टेक को आपको दोहराना नहीं है एग्जाम में उन्हीं मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो ये सब आपको अभी सोच लेना है एग्जाम से पहले कि क्या क्या आपको प्रिपरेशन जो है वो करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब जो है वो मेंटेन करना है। ओके, अगर एग्जाम की बात करें कि ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या क्या जो है वो प्रिकॉशंस लेने हैं एंड क्या क्या फॉलो करना है, तो हाँ मैं मानता हूं कि नीट का जो एग्जाम है वो टाइम का खेल है। ओके, हाँ टाइम बहुत कम मिलता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करने पड़ता है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको ओएमआर पे भी लुक करते रहना है। ये ना हो कि आप जो है गलत आंसर भर दें, तो उसमें आपको कॉशियस रहना है। एंड किसी भी बबल को जो आप डार्क करें उसको ओवर डार्क मत कीजिए, इससे जो है वो टीयरिंग का जो वो है मतलब चांस वो बढ़ जाता है, एंड वो आपके लिए जो है वो गलत साबित हो जाएगा। ओके, एंड सिलेक्टिव रहना है आपको। क्वेश्चंस जो आप मतलब क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपको सिलेक्टिव रहना है, ना सिर्फ क्वेश्चंस में बल्कि सब्जेक्ट में भी। मान लीजिए आपका फिजिक्स जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका स्ट्रांग है, तो आप सिलेक्टिव रहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए एंड फिजिक्स के ईजी क्वेश्चंस को आप पिक ऑन कीजिए। ओके, तो ईजी क्वेश्चंस आप फिजिक्स के सॉल्व कर लेंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी ज़्यादा कर लेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स जो है वो आ जाएगा। तो आपको सिलेक्टिव रहना है विथ क्वेश्चन एंड एज वेल एज सब्जेक्ट के बारे में भी। ओके, आपका फोकस जो है वो उन सब्जेक्ट्स या उन चैप्टर्स पे रहना ही चाहिए जिनका वेटेज जो है वो ज़्यादा है। ओके, एंड
मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। ओके, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप जो है वो लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री आप पहले कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। ओके, इससे आपको फायदा जो वो हो सकता है। तो ये तो स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स क्या क्या जो है वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उनके लिए लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या हैं। बात कर लेते हैं पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए अभी एंड क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली एंड सबसे मेन बात कि अपने जो है वो मतलब अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज, मतलब प्रेशर डालेंगे तो उनका जो है मतलब वो अगर प्रेशर में आगे बच्चे तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। 100 में से 99% बच्चे जो वो फेल हो जाते हैं अगर उन पे ओवर प्रेशर आ जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात कि पेरेंट्स जो है वो ओवर प्रेशराइज ना करें या फिर प्रेशराइज ही ना करें। उनको करना क्या है कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो उनको दूर रखना है अपने बच्चों से। कैसे वो मोटिवेट कर सकते हैं एंड पॉजिटिव रहने के लिए बोल सकते हैं, पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, अच्छी बातें करें। एंड ये भी आपको ध्यान देना कि आप ज़्यादा एडवाइस ना दें। ओके, जितना ज़्यादा आप एडवाइस देंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर में आते जाएगा। तो आप देखिए, आप एडवाइस बहुत ही कम दीजिए, 1-2 एडवाइस आपका चलेगा। एंड बस ये देखिए लीजिए कि आप मोटिवेट कर दे उसको विदाउट एडवाइजिंग सो मच। ओके, आपको एडवाइस जो है वो बहुत कम देना है, इसका आपको ध्यान रखना है कि एडवाइस दे, प्रेशराइज ना करें। ओके, एंड सबसे बढ़िया कि आपका एटीट्यूड जो है आपके बच्चे के प्रति वो सपोर्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपका अच्छा नहीं आया तो देख लेंगे, ये सब वाला एटीट्यूड जो है वो आपको भगाना है। आपको सपोर्टिव एटीट्यूड जो है वो लाना है, आपको मोटिवेट करना है अपने बच्चों को, पॉजिटिव बरकरार रखना है, एनर्जी को पॉजिटिव वाइब जो है वो मेंटेन करना है, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाना है एंड प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है। तो जिनका भी नीट का एग्जाम कल है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए। तो फ्रेंड्स, जिनको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि JEE नीट के रिलेटेड कोई भी वीडियोस मिस ना करें।